हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर लेके आ गए हैं क्या, फिजिक्स का नया चैप्टर। क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? धंसा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसको फिगर के माध्यम से बच्चों समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इसको डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम बनाने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर बना रखे हैं, हम फिर से थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। चलिए, ये मेरा क्या है? ये दर्पण है। देखिएगा ध्यान से, ये दर्पण है। ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण है। बाहर का साइड जो है ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, इस पर कोई इमेज प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। ठीक है, ये कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बनता नहीं है। तो इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? पी फॉर पोल। पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कह सकते हैं। इसको बोलते हैं एफ मतलब फोकस दूरी। सी फॉर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको फिर से हम लोग बारीकी से आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है आपतित किरण, कोई भी किरण यहाँ से आता है और टकराने के बाद वह फोकस दूरी से चली जाती है। और इसका जो परावर्तक सतह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो परावर्तक सतह है जहाँ पर आपतित हुई लाइट यहाँ पर आके गिरा, तो इसी सतह को, ये जो परावर्तक सतह है, ये वाला सतह को, ये धंसा हुआ है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, जो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आप वही लिखे हैं हम, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण क्या है। अब हम लोग क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिएगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब लोग कैसे? तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं, चित्र के माध्यम से। तो एक चित्र पहले से बना के रखे हैं हम। ये मेरा उत्तल दर्पण है, यहाँ देख सकते हैं। इसको फिर से हम बना के थोड़ा सा समझा देंगे आपको। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। इसका जो है ना, ये पॉलिश किया हुआ भाग है। यहाँ पर कोई एक लाइन खींचिए, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से कोई एक किरण आता है, किरण आने के बाद वो सीधी चली जाती है, लेकिन इसका परावर्तक सतह जो है ना, यहाँ पर होता है। ये जो है धंसा हुआ नहीं रहता है, ये उभरी हुई है। इसलिए इसका परिभाषा में इसका नाम हो गया क्या, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या होती है? उभरी होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? उभरी हुई है। यहाँ पर भी हम फोटो में दिखाएं आपको चित्र में, कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हुई हो, उसे ही क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उभरा हुआ हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरी होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोगों सर फिगर के माध्यम से हमको आसानी से समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण का फोटो इस प्रकार से होता है चित्र, और अवतल दर्पण का फिगर इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण काफी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, एग्जाम में काफी पूछता है। और खास करके जो बिहार बोर्ड में है, वो तो लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं, दीर्घ उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर में काफी ज्यादा खूब पूछता है सब। ठीक है, तो इसको आप आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं और जो है चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है वीडियो को यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाएंगे हम सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज रहने देते हैं यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।